बच्चों आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें कुछ डेसिमल फॉर्म में नंबर्स गिवन है, उनको p बाई क्यू की फॉर्म में करना है। p बाई क्यू की फॉर्म क्या होती है? यानी कि रैशनल नंबर में करना है। रैशनल नंबर यानी कि वो नंबर जिसमें न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू 0.35 के ऊपर बार। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होता है उसको x इक्वल्स टू आप लिख देते हो। उसके बाद आप देखोगे डेसिमल के बाद 35 जो है उसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इस बार का मतलब क्या है कि जो 35 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। 35 35 35 35 ऐसे चलता जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, 35 के ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि 35 ही रिपीट कर रहा है तो उसी के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो हम इसलिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो उससे क्या होगा, हम LHS में लिखेंगे 100x, 100 इंटू एक्स 100x। 2 0 से मल्टीप्लाई यानी कि 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 डिजिट आगे आ जाती हैं। 2 0 से मल्टीप्लाई यानी कि ये 2 डिजिट आगे आ जाएंगी। 35 डॉट 35 35 35 ऐसे चलता रहेगा और उसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है LHS में? 100x माइनस फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल्स टू 35 ऐसे चलता जाएगा, माइनस 0.35 ऐसे चलता जाएगा। तो आपको पता है 35 माइनस 0 कितना होता है? 35 ही होता है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं वो सेम है तो कट जाएंगे। ठीक है, तो उसको तो लिखो ही मत, ये सारे नंबर आपस में कट जाएंगे। और 35 माइनस 0 कितना होता है दोस्तों? 35 ही होता है। 100 माइनस एक्स यानी 99x हो गया। तो x मल्टीप्लाई का है, यहाँ जाके डिवाइड का लिख दो। तो कितना आ गया आंसर? 35/99। तो देखो आपको ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा सॉल्व करना। अगर आप ध्यान से देखते हो ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि मान लो मैं देखता x इक्वल्स टू 0.49 के ऊपर बार, तो यार उसका आंसर क्या लिखते? 49। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो आप यहाँ लिखते हैं 99। दो बारी। अगर मैं ऐसे लिखूँ x इक्वल्स टू 0.499 तो आपका आंसर क्या होगा? 499 अपॉन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 39 लिख देना, ये आपका आंसर होगा। पर क्योंकि हमें स्कूल्स में पूरा प्रॉपरली सॉल्व करना होता है तो हम ऐसे स्टेप वाइज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 0.47 के ऊपर बार है, तो आपको तो आंसर समझ आ ही गया होगा कि x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है। तो आंसर आने वाला है हमारा 47 अपॉन में 99। 99 क्यों आ रहा है? 99 इसलिए आ रहा है क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम 2 बार 99 लिख देंगे। 9 को दो बार लिख दो। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्या था? x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार है, उसका मतलब क्या होता है? 0.47 47 47 बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 47.47 चलता रहेगा ये
सेकेंड इक्वेशन मान लो। सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ लिखेंगे 100x माइनस एक्स इक्वल्स टू 47 47 47 ऐसे चलता रहेगा, माइनस 0.47 47 47 ऐसे ही चलता रहेगा। अब 47 में से 0 गए, कितने बचेगा, 47 ही। और 47 47 47 में से ये सारा 47 47 47 कट जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100x माइनस एक्स 99x होता है, तो x इज इक्वल टू 47/99 आ गया। तो हम ये डायरेक्ट भी कर पता चला, मतलब पता तो लग ही जाता हमें आंसर क्या आने वाला है, पर हमें प्रॉपरली इसे सॉल्व करना है। तो बच्चों ये थर्ड पार्ट आप खुद से सॉल्व करना, इसका आंसर आपको पता ही चल चुका होगा। आंसर क्या आएगा, 54/99। अब हम फोर्थ पार्ट या फिर फिफ्थ पार्ट में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको आ ही जाएगा। चलो मैं फिफ्थ ट्राई कर लेता हूँ एक बार, आप फोर्थ ट्राई करना, ठीक है। मैं फिफ्थ ट्राई करता हूँ, आप फोर्थ करना। बच्चों फिफ्थ पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट था x इक्वल्स टू 0.585 के ऊपर बार। अब आंसर तो आपको पता चल ही चुका होगा, आंसर आएगा 585 अपॉन में 999। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 9 आएंगे। आंसर तो हमारा ये होगा। तो इसको करेंगे कैसे, x इक्वल्स टू हम लिखेंगे 0.585 585 585 ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 से इसलिए किया क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हमें 3 ज़ीरोस चाहिए थे। ऐसा क्यों किया, 3 ज़ीरोस क्यों चाहिए थे, क्योंकि मेरे को 585 आगे लाना है। इससे होगा क्या, मैं यहाँ लिखूँगा 1000x 1000 इंटू एक्स 1000x, और ये 585 आगे आ जाएगा 585 डेसिमल। 3 ज़ीरोज़ है तो 3 डिजिट डेसिमल के बाद आगे आ जाएंगी, ठीक है। 4 ज़ीरो होते तो 4 डिजिट आगे आ जाती डेसिमल के। उसके बाद 585 ये तो चलता रहेगा। इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करते हैं। तो 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब RHS को माइनस करो, 585 ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस 0.585 ऐसे ही भी चलता रहेगा। तो 585 माइनस 0 585 आएगा, बाकी सारा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 999x, तो x इक्वल्स टू 585 अपॉन में 999, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये कट भी रहे होंगे तो आप उसको काट भी सकते हो, जितना सिंप्लीफाई कर सके हो उतना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों जो आपका फोर्थ पार्ट था वो आप खुद सॉल्व कर लेना, जो था x इज इक्वल टू 0.621। तो आंसर तो आपको पता ही चल चुका होगा, 621 अपॉन में 999, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 9 आएंगे। एक सिक्स्थ पार्ट और कर लेते हैं हम लोग। बच्चों सिक्स्थ पार्ट में x इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर बार है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0.001 फिर से 001 और इसको फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट मान लिया हमने इस इक्वेशन को। अब हमें पता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000 से दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू, देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट आगे जाएंगी, यानी कि 001 डॉट उसके बाद 001। तो आपको तो पता ही है यार, 001 के आगे मैं कितने भी ज़ीरो लगा लूँ तो आंसर तो 1 ही रहना है ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 007
या 0 7, तो उसका मतलब 7 ही तो होता है। ऐसे 0 0 0 1 लिखूँ तो 1 होता है ना उसका आंसर, इसलिए 0 0 1 का आंसर 1 हुआ। डेसिमल के बाद 0 0 1 है, फिर से 0 0 1 है, ऐसे ही चलता जाएगा और इस इक्वेशन को हम सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मतलब 1000x किसके बराबर आ गया, 1000x इज इक्वल टू 1.001 ऐसे ही चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करेंगे। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करो तो हम लिखेंगे 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.001 देखो ये दोनों तो मतलब एक ही है ना, 0 0 1 लिखो चाहे 1 लिखो, इसको हमने सेकंड इक्वेशन माना हुआ है, तो इसको हमने इससे माइनस करना है, तो -0.001 तो 1 - 0 1, ये सारा तो कट जाएगा, ये वाला पार्ट सारा कट जाएगा। और 1000x माइनस एक्स कितना होता है, 999x, तो x इक्वल्स टू 1/999। तो आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 1/999।